3 पेज की ये रिपोर्ट और यहाँ पे है R5 Mark II और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगे। सर समझ में नहीं आता, किसी लोगों के तो 4K फुटेज इतना अच्छा लगता है, बट मेरा 4K भी फुटेज इतना खास नहीं है, क्योंकि शायद आपने 350 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे शूट किया, उन्होंने 1500 या 2600 मेगाबाइट्स पे शूट किया। और बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज दूंगा कि कौन सा कोडेक कब शूट करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं, या कुछ सेटिंग्स कहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। इसकी सारी सेटिंग्स जो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर या फिर फिल्म मेकर आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगी, सो दैट आप किसी और से ना पूछो सर कौन सी सेटिंग पे शूट करूं, या मेरे कैमरे को सेट करके दे दो अच्छे से। संगीत के टाइम पे, कपल शूट के टाइम पे कौन से फॉर्मेट्स यूज करने चाहिए, कितने सारे कोडेक्स हैं और किन में शूट करें, लॉन्ग डीओपी, इंट्रा हाई, इंट्रा लो, स्टैंडर्ड रॉ या रॉ लाइट, 10 बिट, 12 बिट, XAVC या फिर कुछ और, 420, 422, या फिर जो फेस रिकॉग्निशन का फीचर है उसे हम कैसे शादी में यूज कर सकते हैं। जनरेटिव AI का फीचर भी दिया हुआ है इसमें, क्या वो किसी काम का है या सिर्फ नाम का ही है। प्लस निकॉन Z8 बेटर है या R5 Mark II बेटर है, या सोनी A7R5। क्या कहा, सोनी A7R5? अरे उसका तो इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिस इज अ हाइब्रिड कैमरा जो अच्छी फोटोज भी खींच सकता है और वीडियोस भी। ओह बाय द वे, सारे की सारी रॉ फाइल्स, पिक्चर्स हो या फिर वीडियोस, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो सो दैट यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो, किस सीन पे क्या शूट करना चाहिए, ये भी बताया है इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कैनन R5 Mark II। मैं उसे ओरिजिनल कैनन R5 Mark I से भी कंपेयर करूंगा और इस वीडियो में आपने जो भी पिक्चर्स या वीडियोस देखोगे वो सारे की सारी मैंने कैनन के RF1535 या फिर 7200 पे शूट की है। और कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे आई हैव यूज्ड निंजा रिकॉर्डर। तो सबसे पहले मैं बाकी इन सब चीजों को साइड में रख देता हूँ एंड आई विल टेल यू कि एक लंबी वाली लिस्ट जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, हम इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। Okay, there you go. इस वीडियो में बात करेंगे that should you upgrade to Canon R5 Mark II if you already have the original R5, और फिर हम बात करेंगे कि how does this compare to Nikon Z8 या Sony A7R5। We'll do some autofocus test, pictures हो या फिर videos, but wait, उससे पहले मैंने एक बहुत ही tricky autofocus किया है, वो वीडियो प्ले करते हैं। This is the spot for our focus test. There is sun which is behind, there are too many lights here. Let's see how good the camera focuses. Okay. Obviously out in open it will definitely focus on me, but the idea is how good does it focus when there's so much of distraction. Canon, you better keep up with R5 Mark II. We have to see, once we go to office we'll see the footage and I'll let you know how good the focus was. Oh, I'm tired now. मेरे सिनेमेटोग्राफर ने मुझे घोड़े की तरह भगाया। Anyways, coming back. अब इस कैमरा में बहुत सारे नए कोडेक्स दिए हैं और बहुत सारे अलग अलग फ्रेम रेट्स दिए हैं। आपको कौन सा कोडेक या कौन सा फ्रेम रेट किस सिचुएशन में शूट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हो। और अब इसमें आ जाता है 8K 60 इन सच अ स्मॉल कॉम्पैक्ट बॉडी। बट क्या आपको उस पे शूट करना चाहिए और अपनी एडिटिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए प्रॉक्सीज को कैसे यूज करते हैं। अब ये जो लंबी 3 पेज की मैंने रिपोर्ट बनाई है, इसके सारे टाइम कोड्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो इफ यू वांट टू जंप टू वन पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन डायरेक्टली गो देयर। अदरवाइज वीडियो लंबा तो होने वाला है, तो अपनी चाय या कॉफी रेडी रखो एंड पेन एंड पेपर, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी। अब बाकी यूट्यूब के वीडियोस में मैंने कोई सुंदर मॉडल नहीं ली है, ना ही कोई फैंसी लोकेशन ली है, क्योंकि मेरा ये मानना है जैसे आप कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले लेते हो या बहुत ही गॉर्जियस मॉडल ले लेते हो तो सारा का सारा ध्यान उसी पे ही चला जाता है और कैमरे के जो ट्रू फीचर्स होते हैं कभी कभी हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। ये सोचिए कि वाओ कितना अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्ली 60 to 70% ऑफ दैट फ्रेम इज विद दैट मॉडल। तो आपको यहाँ पे कोई भी सुंदर मॉडल तो नहीं दिखाई देगी। रादर मैंने जो भी पिक्चर्स या वीडियोस के साथ शूट किए, मैं उसका सारा का सारा रॉ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड यू कैन ऑल्सो एडिट फॉर योरसेल्फ। बट इन सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सो दैट यू नो मोर अबाउट मी, और फिर हम इस नए बीस्ट को डिकोड करते हैं।
वेलकम बैक। सबसे पहले देखने में साइड बाय साइड एग्जैक्टली सेम ही लगते हैं। अब इसकी जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं कि क्या वेट है, क्या डायमेंशंस है, वो मैं यहाँ पे साइड में दे दूंगा और यू कैन डायरेक्टली चेक द वेबसाइट। बट लेट्स सी व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस। सो अगर आप टॉप से देखोगे तो यू विल रियलाइज नाउ देयर इज अ ऑन एंड ऑफ बटन व्हिच इज राइट हियर, जो ओरिजिनल R5 में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड था। अगर तो आपके पास ओरिजिनल R5 है तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट, बट अगर R5 II आपका फर्स्ट कैमरा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और इसके साथ साथ R5 में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने एक डेडिकेट स्विच दे दिया है फॉर फोटो एंड वीडियो मोड, जो ओरिजिनल R5 में नहीं था। आपको मोड का बटन दबा के मेन्यू को सिलेक्ट करना पड़ता था। रेस्ट ऑल द बटन्स आर एग्जैक्टली द सेम। यस, सिर्फ जो हॉट शो माउंट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। नाउ दिस comes with this weather shield protection जो ऐसे निकल जाता है, and if you see the connection types there is a lot of difference. So basically R5 Mark II आपको बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दे देगा एंड आपको बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेट मी पुट दिस बैक। अगर तो आपने एक खरीदा है तो इसे बहुत ही संभाल के रखना। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यूज देखे कि ये इजिली गुम हो जाता है। नाउ इफ वी लुक फ्रॉम द फ्रंट साइड दे लुक एग्जैक्टली द सेम डायल्स जो ओरिजिनल R5 में थे, तो ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। And on the left hand side is where there is a major change. On the new R5 Mark II, now you have a full size HDMI. Thank you Canon. I wish original R5 में भी ये होता, क्योंकि उसमें normally micro SD का पोर्ट था। Rest all the other 3 jacks are exactly same like an original R5. On the right hand side you have the same card compartment, जहाँ पे same 2 ही कार्ड जाते हैं, CF Express Type B and SD card. And I think the camera comes with a 1 TB card as per the new scheme from Angel Bird. अब मैंने सारा का सारा जो डेटा शूट किया है वो स्पेशली इसी कार्ड पे ही शूट किया है। एंड ऑन द बैक साइड यू हैव द सेम साइज स्क्रीन, पूरी की पूरी जो आर्कुलेट करती है। सारे के सारे बटन्स एग्जैक्टली सेम उसी ही लोकेशन पे है जैसा ओरिजिनल R5 में था। यस, सिर्फ ये जो जॉयस्टिक है इसका मुझे टच थोड़ा सा बेटर लगा एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल R5। एंड देन कम्स द वेरी बिग चेंज व्हिच इज दिस ह्यूज व्यू फाइंडर, व्हिच इफ यू कंपेयर विद द ओरिजिनल R5 इसमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि कैनन ने अब इसमें दे दिया ऑटो आई फोकस। अब आप अपनी आईज को इजी से कैलिब्रेट कर सकते हो। तो जब भी आप कैमरे से इस तरह देख रहे हो तो जहां पे भी आपकी आई देखेगी, आप जिस भी सब्जेक्ट को देखोगे थ्रू योर आई, वो ऑटोमेटिकली उसी पे ही फोकस करेगा। अब अगेन दिस आई हैव नॉट पर्सनली यूज, क्योंकि वेडिंग्स में इसका इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, बट येस पीपल हु डू स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ उनके लिए आई थिंक दिस इज मच बेटर। और फिर लास्ट में आ जाता है बॉटम पार्ट। अब द न्यू R5 Mark II is slightly thicker and if you see यहाँ पे उन्होंने air vent दिए हुए हैं which you can see here and also on this side you can see some air vents. Obviously इतने सारे कोडेक्स दिए हुए हैं तो कैमरे को थोड़ा बहुत तो ठंडा रखना ही पड़ेगा ना। बट आई थिंक करंटली आज के मार्केट में कोई भी ऐसी ब्रांड का कोई भी ऐसा कैमरा नहीं जिसमें हीटिंग इश्यूज नहीं आते हैं, स्पेशली जब आप इतने सारे कोडेक्स, इतने सारे फ्रेम रेट्स इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट बॉडी में डाल देते हो। तो येस, एट सर्टेन फ्रेम रेट्स या एट सर्टेन कोडेक्स इस टाइप के इश्यूज आते ही आते हैं, बट उसका सोल्यूशन क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज द बॉटम साइड व्हिच इज द बैटरी। अब इससे पहले जितने भी मॉडल्स है उसमें ये कैनन की फेमस बैटरी आती थी जो हर किसी कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाती थी व्हिच इज LPE6, बट इन दिस they have an advanced battery जिसका साइज एग्जैक्टली सेम है। वो पुरानी वाली बैटरीज इस कैमरे पे भी काम करेंगी, बट कुछ कोडेक्स या कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो आप इस बैटरी के साथ नहीं इस पे यूज कर सकते। एंड दिस इज द न्यू वन, दिस इज LPE6P बैटरी। मार्केट में करेंटली इन बैटरीज की थोड़ी सी शॉर्टेज है, सो अगर आप एक नया कैमरा ले रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि आप एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ले लो। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की देखें तो बैक ऑफ द बैटरी पे एग्जैक्टली सेम है। ये भी 7.2 वॉट है, दिस इज 2130 mAh एंड 16 Wh। इसका भी एग्जैक्टली सेम ही है, इतनी डिटेल में शायद लिखा हुआ नहीं है इस पे। Just check. Okay, चाइनीज में लिखा है तो I can't probably figure that out. सिर्फ 2130 Wh लिखा हुआ है, but still I'm not sure what has changed कि ये कुछ ज्यादा एडवांस फीचर्स देती है the original one and जो पुराने वाली है वो नहीं देती है। So let's keep them back. So now let's talk about the major differences जो दोनों कैमरास में हैं। अब इस पूरे सीरीज में मैं कुछ टाइम स्टूडियो में बैठा रहूंगा एंड जैसे ही उसका BTS आ जाएगा मैं बाहर चला जाऊंगा, तो आई विल कीप मूविंग इन एंड आउट एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू। सो सबसे पहला डिफरेंस है R5 Mark II कम्स विद स्टैक्ड सेंसर। अब स्टैक्ड सेंसर के बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट इज हायर रीड स्पीड। नाउ दिस बेसिकली गिव्स यू 30 frames per second. The original one only gives you 20 frames. But as a wedding photographer, I think 20 frames is also pretty good. Yes, अगर आप
स्पोर्ट्स करते हो, वाइल्ड लाइफ करते हो, फोटो जर्नलिज्म करते हो, जहाँ पे आपको हर सेकेंड का हर मिली सेकेंड मायने रखता है, तो यस, जितने ज्यादा फ्रेम रेट्स होंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब हाई फ्रेम रेट्स के साथ मैंने बहुत सारे टेस्ट किए एंड कैमरे का बफर काफी फास्ट था। इवन आफ्टर 30 फ्रेम्स कुछ टाइम बाद वो जाके धीरे धीरे टिक 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 चला, फिर रुक गया, फिर वापस स्टार्ट हो गया। अब बिकॉज द कार्ड वाज आल्सो फास्ट, सो इसलिए कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अटक गया। यस, कुछ सेकंड्स के लिए अटकता है, फिर वो बफर अपने आप रिफिल हो जाता है एंड देन इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। तो कैमरे को हमने यहाँ पे हाई स्पीड पे डाल दिया है। वी हैव सेट इट टू शूट रॉ एंड नाउ लेट्स सी कितनी देर में इसका बफर खत्म हो जाता है। वी हैव द 1 TB कार्ड इन दिस। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, नाउ अगेन, नॉट बैड, इट्स गोइंग ऑन। बीच में बफर भर जाता है। Pretty impressive. बट एज अ वेडिंग प्रोफेशनल बहुत ही कम टाइम होता है जब हम इतने हाई फ्रेम रेट्स पे शूट करते हैं। आई थिंक मैंने ओरिजिनल R5 के साथ इसे मैक्सिमम जब यूज किया है इज जब कपल की वरमाला हो रही होती है वो बहुत सारे पेटल्स गिर जाते हैं, तो आप ऑटो फोकस करो, कपल पे अपना फोकस रखो और फिर वो पेटल्स गिरने दो, सो दैट यू टेक लॉट ऑफ शॉट्स, थिंकिंग कि आपको कोई तो एक आधा शॉट मिल जाएगा जो बहुत ही फर्स्ट क्लास होगा। एंड स्पेशली ड्यूरिंग वरमाला के टाइम पे जब कपल एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं कि मैं अब डालूंगा, सो आई यूजुअली पुट इट ऑन द हाईएस्ट फ्रेम रेट। दीज आर द ओनली सिचुएशन जहां पे मैं इतना हाई फ्रेम रेट यूज करता हूं। नाउ टॉकिंग अबाउट रोलिंग शटर इन वीडियोस, आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल R5 वर्सेस द R5 Mark II। यस, काफी डिफरेंस है। अगर तो आप स्लो पैंस लोगे तो आपको इतना फर्क नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप थोड़े से फास्ट पैंस लोगे तो आपको रोलिंग शटर का इफेक्ट दिखाई देगा। वी हैव यूज्ड 1535 also and we have used 7200 also, so this definitely is much better as compared to the original one। बट अगेन वेडिंग्स में ना तो कभी क्लाइंट इस पे कभी हमें कंप्लेन करेंगे। यस, अगर हम कमर्शियल काफी सारा काम करते हैं देन प्रॉब्ली योर क्लाइंट विल हैव अ प्रॉब्लम और एन एजेंसी विल हैव अ प्रॉब्लम, बट वेडिंग क्लाइंट्स में इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट विच इज माय फेवरेट पॉइंट, स्पेशली जब आप वीडियो शूट करते हो तो एक्सपोजर टूल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें आ गए टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, वन इज वेव फॉर्म एंड सेकेंड इज फॉल्स कलर। वेव फॉर्म आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो कि वो कैसे काम करता है। आप में से जिन लोगों ने फॉल्स कलर कभी भी अपनी लाइफ में यूज नहीं किया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरी स्क्रीन पे कुछ ग्रीन, पिंक, रेड, येलो कुछ अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट एक्सपोजर टूल। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है। एंड इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट, कोई भी सिचुएशन हो, दिन हो रात हो, आप हरदम एक्यूरेट एक्सपोजर लेके आ सकते हो। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर सर्टेन कलर्स कि वो कलर्स आपके सब्जेक्ट को कितना अच्छे से एक्सपोज कर रहा है, कौन सा पार्ट हाईलाइट है, कौन सा पार्ट शैडोज में है, कौन सा पार्ट अभी क्लिप होने वाला है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट एंड ब्रिलियंट। इस पर्टिकुलर सीन को डिकोड करना है यूजिंग फॉल्स कलर, जो नया Canon R5 Mark II में आया हुआ है एज अ बिल्ट इन फीचर। तो दिस इज हाउ यू विल एक्सपोज। अगर आपके सीन में कुछ भी रेड है दैट मींस दैट इज ओवर एक्सपोज। अभी करंटली इस सीन में जो पीछे लैंप है दैट इज ओवर एक्सपोज। अब क्योंकि मैं उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो मैंने पर्पसली उसे ओवर एक्सपोज पे ही रखा हुआ है, और वो मुझे शायद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एज लाइट भी दे रहा है। अब इसके बाद आ जाता है येलो, विच इज दैट एरिया विच इज ऑन द टिप ऑफ गेटिंग क्लिप्ड। वो ओवर एक्सपोज नहीं है, बट अगर वहां पे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वो एरिया भी ओवर एक्सपोज हो सकता है। अब पर्पसली आई पुट दैट प्लांट देयर बिकॉज लाइट से जो भी इंटेंसिटी आ रही है, yes, उसके अराउंड तो रेड है, बट इट इज गिविंग मी a nice fall off on that plant. Plus, if you see, there are some areas, probably एक small line यहाँ पे, एक यहाँ पे, या sometimes मेरे हाथों के ऊपर भी एक थोड़ा सा पार्ट आता है येलो का, which is due to the top hair light, या इस टाइप के प्रोडक्ट्स वाली लाइट। बट उसकी इंटेंसिटी को मैंने बहुत ज्यादा भी नहीं किया है, अदरवाइज मेरे पूरे हाथ, ये पूरा का पूरा एरिया ओवर एक्सपोज हो जाएगा, रेड या येलो जोन में चला जाएगा। तो जब आप फॉल्स कलर यूज करते हो तो ये सब चीजें बहुत ही काम आती हैं। यू कैन easily dial the exact amount of light। अब इसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द 18% ग्रे, जहां पे फॉल करते हैं मेजरली 3 कलर्स, जिसमें से प्राइमरी कलर इज ग्रीन। नाउ इफ यू सी मोस्ट ऑफ द सीन हियर, मेरी बियर्ड, लॉट ऑफ पार्ट ऑफ माय हैंड्स, पीछे कुछ बैकग्राउंड में भी कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जो ग्रीन है। दैट मींस पूरा का पूरा जो सीन है, इसमें जो पार्ट भी ग्रीन है, which is 100% 18% gray basically, and it is nicely exposed, and that is why you can see everything which has green
सीन इट इज नाइसली एक्सपोज, नथिंग इज गेटिंग ओवर एक्सपोज्ड। आप पीछे के फ्रेम्स देख लो या इवन जो प्लांट है उसके कुछ लीव्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोज है। इवन मेरे फेस के यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है, अब क्योंकि हर किसी का स्किन टोन कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अपार्ट फ्रॉम ग्रीन वी हैव टू मोर वेरी इंपॉर्टेंट कलर्स, लाइट पिंक एंड ग्रे, विच ऑल्सो यू सी ऑन माई फेस। अब यहाँ पे ऑन माई फोरहेड, सम पार्ट हेयर। अब इसमें से कुछ है लाइट ग्रे एंड कुछ है डार्क ग्रे। इफ यू वांट स्लाइटली थोड़ा सा ब्राइट टाइप ऑफ स्किन टोन्स, देन यू शुड प्रेफर द लाइट ग्रे एंड द पिंक जोन, विच आई हैव सेट माई मूड करेंटली। बट अगर मुझे थोड़ा सा डार्क एंड मूडी वाला लुक चाहिए तो मैं लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा, सो दैट जब तक मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर का ग्रे का कलर नहीं आएगा, डार्क कलर का ग्रे, हाँ, फॉल्स कलर में नहीं आएगा। बट एट द सेम टाइम जो आपको डार्क ग्रे इस सीन में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ इन द शैडो वाला जोन। या प्रॉब्ली अब तो बियर्ड है, बट जो लोग जिन लोगों की बियर्ड नहीं होती है तो यू विल सी दैट ऑन द लोअर साइड ऑफ द नेक। और इसके बाद इस सीन में जो मैक्सिमम पार्ट है वो है अ पीकॉक ब्लू, विच इज बेसिकली द शैडो पार्ट, जो आपको कुछ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब आप इनिशियली अगर मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखोगे उसमें लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट जब पिछले एक साल में मैंने ये फॉल्स कलर सीखना चालू कर दिया है, एंड आई थिंक नाउ काइंड ऑफ आई हैव मास्टर्ड इट, बिकॉज मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। किसी भी टाइप का सीन हो, डे हो नाइट हो, मैंने जिम शूट्स किए हैं, दोपहर को 11 से 12 बजे तक शूट किया है, ओवर एक्सपोज सन में शूट किया है विद फॉल्स कलर, एंड हरदम मैंने अपना एक्सपोजर को नेल किया है। कभी भी अंडर एक्सपोज नहीं शूट किया, कभी भी ओवर एक्सपोज नहीं शूट किया। अभी सारे के सारे वीडियो जिसको मैंने फॉल्स कलर के साथ बनाए वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ओके, कमिंग बैक टू द ब्लू कलर, नाउ व्हाटएवर यू सी इन द बैकग्राउंड इज अंडर शैडो, और मैंने जो ब्लू लाइट की इंटेंसिटी है उसे इसी हिसाब से कंट्रोल किया है कि दैट एरिया इज नॉट वेरी ब्राइट बट दैट फॉल्स इनटू शैडो, जहाँ पे डिटेलिंग भी दिखाई दे। इवन माय शर्ट विच इज काइंड ऑफ ब्लू, इसमें पूरी डिटेलिंग दिख रही है, दो इवन इट इज ब्लैक, ऐसा नहीं कि वो पिच ब्लैक है। या इवन सम पार्ट ऑफ हेयर, या इवन आपको जो पीछे वनडेक्स दिखाई दे रहा है या गिम्बल दिखाई दे रहा है वो भी आपको दिख रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली ब्लैक। और जब भी आपके सीन में कुछ भी पर्पल आ जाता है, दैट मीन्स उस एरिया में बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं है, टोटली जिसे हम बोलते हैं क्रश्ड ब्लैक्स, और वहां से आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ आई नाउ डे शूट विद फॉल्स कलर, जब मैं अकेले कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स करता हूँ या फिर इस टाइप के यूट्यूब वीडियोस को शूट करता हूँ, सो दैट आई गेट अ नाइस इवन लुक, मोर लाइक अ प्रोफेशनल यूट्यूबर लुक। और अब यही सेम फॉल्स कलर आपके कैमरे में भी आ चुका है, कैनन R5 Mark II। और जैसा कि आप इस सीन में यहाँ पे देख रहे हो, मैंने भी ये सीन शूट करते हुए फॉल्स कलर को ऑन किया हुआ था। अब थोड़ा सा डाइसी सीन था, आई विश उस दिन बहुत ही अच्छी स्काईलाइन होती, बट बहुत ही ओवरकास्ट वाला डे था। दिस इज मच बेटर, इतनी छोटी सी बॉडी में उन्होंने दे दिया है। स्पेशली मैं तो फॉल्स कलर यूज करता था विद एन एक्सटर्नल मॉनिटर, तो उसका कॉस्ट भी अलग आ जाता था, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल सिनेमा कैमरास है उनमें तो बिल्ट ही नहीं आता है फॉल्स कलर। सो थैंक यू कैनन, आपने कैमरे के अंदर ही फॉल्स कलर दे दिया। उसके बाद आ जाता है थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम। इसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता था, अब इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आपका बड़ा कार्ड होगा आप उतना कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हो, या प्रॉब्ली आपकी बैटरी जब तक खत्म नहीं हो जाती है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फेस प्रायोरिटी मोड। नाउ दिस इज अगेन माय फेवरेट। व्हाट यू कैन डू इज, इसमें मैंने यूजुअली क्रिकेट मैच चल रहा था तो मैंने बहुत सारे अलग लोगों की पिक्चर्स खींची, उनके फेसेस को अपने कैमरे के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया। आप एक साथ अप्रोक्सीमेट 10 लोगों को रजिस्टर कर सकते हो, और फिर अगर वो भीड़ में कहीं पे भी दिखाई दे रहे हैं तो कैमरा विल ऑलवेज टेल यू दैट दिस पर्सन का अपने फेस रजिस्टर किया हुआ है, एंड इट विल ऑलवेज शो यू अ स्मॉल मार्क, सो यू कैन इजीली ट्रैक दैट पर्सन। अब ये वेडिंग्स में कैसा यूजफुल है, यूजुअली संगीत के टाइम पे या ऐसे टाइम पे जब बहुत ही क्राउडेड टाइम का कोई फंक्शन होता है कि कपल आ रहा है और उसके आसपास बहुत सारे डांसर्स आ रहे हैं, तो आप इजीली कपल की पिक्चर खींच लीजिए, उसे फेस रजिस्टर में कर दीजिए, एंड नाउ इट विल ओनली ट्रैक देम। तो उसके सामने जितने मर्जी डांसर्स जाने दो, पापा मम्मी जाने दो, या और कोई गेस्ट जाने दो, इट विल ओनली ट्रैक जो फेसेस आपने रजिस्टर किए हैं। सो दिस इज अ वेरी वेलकम फीचर। या सेम थिंग यू कैन इवन ट्राई इन संगीत, जहाँ पे प्रॉब्ली कपल कभी कभी डांसर्स के पीछे चले जाते हैं और उसमें फोकस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड द फेस, तो इट विल नॉट कैप्चर द फेस जो फ्रंट में है, स्पेशली दोज डांसर्स, बट ऑन द कपल इटसेल्फ। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। यू हैव टू गो इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर, यू कैन रजिस्टर द फेसेस, इट्स प्रीटी सिंपल। एक बार अगर आप मेन्यू में चले जाते हो तो आपको इजी सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ डेडिकेट स्विच फॉर पिक्चर्स एज वेल एज वीडियोस। यस, दिस इज अ वेलकम मूव। ओरिजिनल वाले में हमें यहाँ से इससे पहले ऑन करना पड़ता था
और फिर ये वाला बटन ऊपर का मोड वाला दबाइए तो इस टाइप का मेन्यू आ जाता था. नाउ दिस इज वीडियो. इफ आई क्लिक हियर सो दिस विल गो इनटू फोटो मोड. सो दिस इज वन स्टेप. बट अब इन द न्यू वन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आप सिर्फ से कैमरे को यहाँ से ऑन कीजिए एंड देन यू कैन जस्ट स्विच बिटवीन फोटो और वीडियो मोड. सो दिस इज हाउ इजी. प्रॉब्ली एक स्टेप थोड़ा सा कम हो गया. एंड इन क्विक सिचुएशन जहां पे आपको अर्जेंटली पिक्चर्स या वीडियोस लेनी है, सो आई थिंक दिस इज अ वेलकम मूव. बट यस, दोनों अब मैं साइड बाय साइड जब यूज कर रहा था तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि एक में बटन इस तरफ है, एक में बटन इस तरफ है. बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट यूज्ड टू विद इट. यू गेट यूज्ड टू विद इट. हाँ वही ना, समझ गए ना. अब इसके बाद एक फीचर जो मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लगा इज जब व्हेन यू आर शूटिंग वीडियोस आपको सेटिंग्स में जाके वो एनेबल करना होता है. सो व्हाइल शूटिंग वीडियोस यू कैन आल्सो टेक पिक्चर्स. अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बार ये सेटिंग एनेबल हो गई. अब मैं यहाँ पे वीडियो भी शूट कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं पिक्चर्स भी ले सकता हूँ. अब इस वीडियो को शूट करते हुए मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 पिक्चर्स खींची एंड दीज आर दोस पिक्चर्स. एंड इफ यू सी ऑल दिस पिक्चर्स, अंकल इज प्रीटी ट्रैक शार्प. और ये सारी की सारी पिक्चर्स f2.8 ISO 400 एंड शटर स्पीड ऑफ 1/800 ऑफ अ सेकंड पे खींची गई हैं व्हाइल आई वाज शूटिंग द वीडियो. वेरी नाइसली एक्सपोज्ड. और हर पिक्चर का जो साइज है वो अराउंड अबाउट 10 to 12 MB से लेके 14 MB तक का है. अब इन सब का भी एक डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो यू कैन इजीली डाउनलोड दोस पिक्चर्स. सो वेडिंग में आई एम श्योर दिस इज अ ब्रिलियंट फीचर. जो सिनेमेटोग्राफर सेंटर कैमरा से वीडियो शूट कर रहा है अब वो पिक्चर्स भी शूट कर सकता है. तो दो लोगों को भी हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो है ना कमाल की चीज. स्पेशली उस टाइम पे जब आपका फोटोग्राफर भाग जाए या गायब हो जाए कहीं पे, या सिनेमेटोग्राफर, अब एक ही बंदा दोनों काम कर सकता है. अब इसके बाद जो ओरिजिनल R5 था उसकी शटर स्पीड थी 1/8000 ऑफ अ सेकंड. अब वो मैकेनिकल मोड में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बट इसमें वो स्पीड 4 टाइम्स ज्यादा हो गई है, 1:32,000 ऑफ अ सेकंड. सो स्पेशली आउटडोर्स में अगर आप ND फिल्टर्स नहीं यूज करते हो तो नाउ यू कैन इजीली इंक्रीज योर शटर स्पीड. बट आई वुड सजेस्ट ट्राई यूजिंग ND फिल्टर्स. बहुत ही कमाल की चीज है, स्पेशली अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे शूट करना है तो शटर स्पीड को इतनी ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियो फ्रेम रेट्स, जहां पे मैंने R5 Mark II के सारे वीडियो फ्रेम रेट्स को कवर किया है एट दिस टाइम कोड. या प्रॉब्लम आप नीचे चेक कर लीजिए. बट ओरिजिनल वन वुड गो टिल 8K 30 फ्रेम्स, बट नाउ दिस कैन गो टिल 8K 60 फ्रेम्स. प्लस ऐसे बहुत सारे और नए कोडेक्स और फ्रेम रेट्स हैं जो इसमें मिसिंग हैं. एंड लास्ट में AI का जमाना है और हर कोई आजकल जनरेटिव फिल की बात कर रहा है, तो कैनन ने सोचा कि वो क्यों पीछे रह जाएं, तो दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड जनरेटिव फिल इन दिस, वेयर एज आप एक पिक्चर लो और उसे इन कैमरा ही अपस्केल कर सकते. नाउ आई फाइंड दिस काइंड ऑफ गिमिकी. मैंने भी ये पिक्चर यहाँ पे जनरेट की है, बट ये टोटली डिपेंड करता है पिक्चर टू पिक्चर, सीन टू सीन. एंड इवन इफ यू चेक ऑनलाइन, इफ देयर इज नॉट टू मच इन द बैकग्राउंड, कुछ ज्यादा हिल नहीं रहा है, तो इट विल जनरेट अ वेरी नाइस एंड क्लीन पिक्चर. बट इफ देयर इज टू मच ऑफ मूवमेंट, सो समटाइम्स वो थोड़ा सा फेक टाइप ज्यादा लगता है या थोड़ा सा आर्टिफिशियल उसमें चीजें जो वो अपने आप से जनरेट करता है. तो रादर आई वुड टेक अ मल्टीपल एक्सपोजर, डू एन HDR पिक्चर, या फिर आई विल टेक लॉट ऑफ ब्रैकेटिंग शॉट्स, यू नो, इस टाइप से पैन करके एंड टेक अ बिगर पिक्चर. तो ये वाला जो जनरेटिव फिल वाला था, ये आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन दोनों में वो क्या चीजें हैं जो एग्जैक्टली सेम है. बहुत सारी चीजें हैं जो सेम है, बट आई विल जस्ट टेल यू वेरी बेसिक थिंग्स. दे बोथ हैव द सेम 3.2 इंच की स्क्रीन. उसमें कोई भी चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन. द साइज एग्जैक्टली द सेम. यस, जो ऊपर का व्यू फाइंडर है उसमें जरूर डिफरेंस है. दिस इज मच एडवांस. अब R5 में भी IBIS था एंड R5 Mark II में भी IBIS है. चलो दोनों को टेस्ट करके देखते हैं. व्हाट यू सी नाउ इज व्हाट आई हैव शॉट विद द ओरिजिनल R5 विद 1535. एंड अब जो आप देख रहे हो वो है विद द न्यू R5 Mark II with 1535. You tell me, is it better? Is it not better? Is it slightly better? I think it is slightly better, considering I was also using a very heavy 1535 lens. Okay, while doing the IBIS test, I have to confirm that I think I made a mistake. And probably अगर आपने भी दोनों वीडियोस को देखा होगा, you will realize the original R5 का जो वीडियो है, that is looking much better than the R5 II, and I'll tell you why this happened.
मोमेंट, क्योंकि जब मैंने R5 Mark II यूज किया तो मैंने एक छोटा सा मैनफ्रोटो का सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड बोल दीजिए उसे उसके नीचे लगा दिया, एंड बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट हैज किल्ड द एंटायर IBIS टेक्नोलॉजी। अब IBIS की डेफिनेशन तो आपको पता है, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, बट ये एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करता है। अगर तो आप इस टाइप से मूवमेंट कर रहे हो, तो अगर तो सपोज आप राइट में जा रहे हो, तो जो कैमरा का सेंसर है इट विल गो ऑन द ऑपोजिट साइड सो दैट वो आपको एक परफेक्ट मूवमेंट दे। बट जैसे ही आपका कैमरा ये सेंस करता है कि कैमरे के नीचे आपने कुछ ना कुछ लगा दिया है, वो ट्राइपॉड हो कोई गिम्बल हो, तो वो इतनी अच्छी से काम नहीं करता है। एंड यही हुआ मेरे साथ भी। आई थिंक 1535 थोड़ा सा हैवी था, सो आई थॉट एक छोटी सी सेल्फी स्टिक से बेटर ग्रिप आ जाएगी और मुझे थोड़ा सा ज्यादा वाइडर व्यू मिल जाएगा, बट थोड़ा सा फ्लॉप शो हो गया। सो नाउ यू कैन इमेजिन, अगर ओरिजिनल R5 का IBIS इतना अच्छा काम कर रहा है तो R5 II का तो उससे भी बेटर है। बट इंश्योर कीजिएगा कि आप उसे हैंडली पकड़े जब भी आपको IBIS यूज करना है। एंड 1535 इज आइडली नॉट अ व्लॉगिंग लेंस, तो वो बहुत ही हैवी हो जाता है। प्रॉब्ली अगर आप एक लाइट वेट लेंस लोगे तो इट विल स्टिल बी बेटर, बिकॉज अभी मेरा हाथ भी काफी ऐसे हिल रहा था। बट जस्ट ध्यान देना उन कॉर्नर्स पे, एंड ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लेंसेज यूज करते हो, उनमें इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं है। बट येस, ओरिजिनल से तो काफी बेटर है इसका IBIS, एंड स्पेशली अगर आप इस टाइप के स्मॉल मूविंग स्लो वाले शॉट्स ले रहे हो, हैंडल धीरे धीरे, तो उसमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एंड आई एम श्योर इट विल डू मच बेटर देन द ओरिजिनल R5। इसके साथ साथ दोनों में एंटी डस्ट शटर मैकेनिज्म है कि अगर आपने जैसे ही कैमरे को ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, या फिर आपने बाई चांस सामने का ये खोल दिया तो लेंस चेंज करने के लिए तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। अब देखो, इस कैमरा में तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोडेक्स हैं या बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रेम रेट्स हैं, राइट फ्रॉम 8K 8K UHD, 4K 4K फाइन, S-RAW, उसमें भी लॉन्ग GOP है, इंट्रा हाई, इंट्रा लो, 24 फ्रेम्स, 50 फ्रेम्स, 100 फ्रेम्स, 200 फ्रेम्स। स्पेशली अगर आप 4K शूट कर रहे हो तो आप एक सेम 4K का वीडियो एट 2600 मेगाबाइट्स पर सेकंड शूट कर सकते हो एट अ वेरी वेरी हायर बिट डेप्थ, एंड द सेम 4K वीडियो आप 350 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे भी शूट कर सकते हो। ऑन पेपर तो दोनों 4K फाइल्स हैं, बट जब आप एक हायर वाली फाइल को एडिट करने चाहोगे तो उसका ग्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर होगा एज कम्पेयर टू वो फाइल जो सिर्फ 350 MBPS पे रिकॉर्ड हुई है। एंड इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा या सोच रहे होंगे कि जब मैं 4K शूट करता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी कलर डेप्थ नहीं मिलती है, बट जब कोई और शूट करता है तो बहुत ही ब्रिलियंट कलर्स मिलते हैं। नाउ दिस इज द रीजन। यस, अब जितनी हाई बिट डेप्थ पे शूट करोगे आपका कार्ड भी उतनी जल्दी भरेगा। सो इन सब के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, बट आई मीनवाइल आल्सो शॉट व्हाइल ऑल दिस गाइज वर प्लेइंग क्रिकेट एट 100 frames and at 200 frames, and let me just show you that footage. So brilliant it looks, both the 100 frames as well as the 200 frames. ट्रस्ट मी, ये जितने भी प्लेयर्स थे यहाँ पे 12 के 12, मैंने सबका स्लो मोशन वीडियो बनाया और हर कोई फैन हो गया मेरा। बट उन्हें क्या पता था, मेरे फैन होने से अच्छा दे हैव टू बी फैन ऑफ कैनन R5 Mark II। 100 फ्रेम्स है या 200 फ्रेम्स है, फोकस करके रखता है एंड यू गेट सुपर स्मूथ बटरी वीडियोस। नाउ बिफोर वी डिकोड द एंटायर कैमरा विद ऑल द वीडियो रेजोल्यूशंस, लेट मी जस्ट टेल यू, जो इसका 8K 60 है विच इज द रॉ फॉर्मेट दैट गिव्स यू 12 बिट का डेप्थ, तो बहुत सारा क्रेजी डायनेमिक रेंज है। बट अगर तो आप 8K नहीं शूट करते हो बट यू स्टिल वांट दैट काइंड ऑफ 8K वाली क्वालिटी, देन कैनन हैज इंट्रोड्यूस्ड S-RAW व्हिच इज द 4K 60। आपको मिलेगा वही सेम 12 बिट का बिट डेप्थ बट एट हाफ द फाइल साइज, सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर कार्ड एंड इवन योर हार्ड ड्राइव्स। अभी जितने भी कोडेक्स हैं मैंने सारे एक ही लोकेशन पे शूट किए हैं एट अलग अलग फ्रेम रेट्स पे। अभी इन सब का डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ सो दैट यू कैन ओनली डाउनलोड एंड चेक बाय योरसेल्फ। और अगर आप में से कोई बहुत ही महारथी वाला एडिटर है तो दे कैन इवन एडिट द हाईएस्ट फ्रेम रेट वाला रेजोल्यूशन, या यू कैन ऑलवेज डू द कंपैरिजन बिटवीन द हाईएस्ट फ्रेम रेट एंड द लोएस्ट फ्रेम रेट, द 2600 मेगाबाइट्स पर सेकंड वर्सेस द 350 मेगाबाइट्स पर सेकंड। इसमें से कुछ मैंने C-Log 2 में भी शूट किया है और कुछ C-Log 3 में भी शूट किया है। दैट यू विल ऑटोमेटिकली नो द मोमेंट यू लोड दैट file in your editing software. Let me now just quickly connect it to Ninja and show you a couple of stuff. One thing which I wanted to point out is after shooting a lot of those video codecs, I realized that now because I already shoot with Nikon Z8, Z9, Sony A7 S3, Sony A7 IV, 5, so I've worked with all the three manufacturing systems and I realized that moving between the systems, especially choosing those codecs, तो मैंने उन सब menus को compare करके देखा है। I think the best menu and easy to navigate is
of Nikon. Sony is the worst. बहुत ज़्यादा time लगता है. Fuji is still better. Canon is better. I used to really like till the time I have not used Nikon. But I think अभी इतने सारे features दे दिए ना, तो as a new person will always get confused because I've seen lot of freelancers saying, sir मुझे setting करके दे दो, ये मैं कौन से कोडेक पे शूट करूँ. Canon में ना थोड़ा सा time लगता है to get used to it. Let me just tell you what I mean. This is the very first menu which you can see here. By default, you have the first mode, which is the RAW mode. Once you select RAW, there are a lot of these different codecs, 422, 420, 8-bit, 10-bit. अब ये क्या करते हैं, इनमें से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, 422 कैसे बेटर है 420 से, 8-bit versus 10-bit. अगर आपको ये नहीं पता है तो probably you can even check this video. I have explained everything in detail. So आपको सिचुएशन के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप कपल शूट कर रहे हो दिन के टाइम पे, जहाँ पे बाहर धूप भी है, छाँव भी है, अनइवन लाइटिंग है. ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसमें जो सबसे हाईएस्ट कोडेक है, जो भी आप 4K पे शूट कर रहे हो, प्रॉब्ली उसमें आपको वो 2600 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हो, तो आप वो ले लीजिए. ओनली फॉर दोस 10 मिनट्स ऑफ दोस कपल शूट. बट जब आप इंडोर आके शूट कर रहे हो, तो दैट टाइम यू कैन शूट इन अ लोअर फॉर्मेट ऑफ 4K. नाउ इफ आई गो ऑन टॉप एंड आई से 8K. So now if you see on the top row it says raw. Okay, if I go here, नीचे है light raw, ऊपर है normal raw. Okay, अब उसके बाद हमें ये देता है 50 frames पे. Now which is the highest one codec which it can shoot on? Raw at 2600 mbps per second. अब 1 TB के कार्ड पे it can only shoot till 48 minutes. But yes, it will give you crazy dynamic range. Now if we move, we can go to 25 frames which will give you 1 hour 30 minutes, and if you are shooting at 24 frames it will give you 1 hour 34 minutes. And bottom row pe if you see on the left you have the standard RAW, which is the highest RAW format which this camera can offer, which gives you a 2600 megabytes per second. तो इसमें आपको बहुत सारा डायनेमिक रेंज मिलेगा as compared to उसके साइड में जैसे आप टॉगल करते हो, तो that is only 1340 mbps. तो that means आपको जो बिट रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. अब इसमें ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स है जहाँ पे ये जो मेगाबाइट्स पर सेकेंड है ये प्रॉब्ली 100 तक भी चला जाता है. तो आप सोचो आपको कितना क्वालिटी, सेम रेजोल्यूशन आपको कितने लेस क्वालिटी में मिल रहा है. Probably I'll show it to you so we'll get a better understanding. So this is how what I do is, जब भी as I said ऐसा सीन जहाँ पे बहुत ज्यादा डायनेमिक रेंज हो और आपको बहुत सारी ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, प्रॉब्ली सनसेट हो रहा है, कपल के पीछे आप गोवा में कोई वेडिंग शूट कर रहे हो, तो यू कैन शूट फॉर वेरी लेस टाइम एट सच हाई फ्रेम रेट्स. Okay, now let's move from RAW to HEVC, and there अगर आप देखोगे यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं, HEVC 422 10-bit and HEVC 420 10-bit and AVC 422 and AVC 420. तो if you see लास्ट में जो HEVC वाला फॉर्मेट है उसमें 422 है and 420 है. अब ये क्या करते हैं, अगर आपको ये जानना है कि what is the difference between 420, 422 और इसके बाद एक और आता है 444, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, which I had made for BenQ, so you can easily go and check that, so that next time आप ये कंफ्यूजन में ना रहो कि मैं इसमें से कौन सा फॉर्मेट चूज करूं. Probably if I tell you, अगर तो आपके पास बहुत ही अच्छा एडिटिंग वाला पीसी है और आप बहुत ही अच्छे क्रेजी एडिटर हो, आप बहुत सारी डिटेलिंग्स निकाल सकते हो, so you can go with HEVC. बट अगर आप बेसिक एडिटिंग करते हो और आपके पास ज्यादा हाई एंड पीसी भी नहीं है, तो you can go with the AVC which is 10-bit, YCC 422 10-bit. बट अगर आप क्रेजी एडिटिंग करते हो देन यू कैन गो विद 420 या 422 10-bit. सो वी नाउ स्टिक टू HEVC 422 10-bit. अब इसमें जैसे ही मैं ऊपर मूवी फ्रेम साइज में जाता हूँ, यहाँ पे इफ यू सी आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ. तो दिस इज वेयर Canon R5 Mark II shines because it has given you a lot of options now here. So probably if you see the top line here which says 8KD, now it says these items cannot be combined, so ऊपर वाला डायल करो and then it says obviously at that particular 8KD it cannot shoot at 200 frames, 100 frames, 50 frames. It can only shoot at 25 frames and 24 frames. So let's select 25 frames and now it can shoot at 25 frames up to 4 hours on a 1 TB card. Same thing if I go further down, then it is long GOP, intra, लाइट इंट्रा एंड स्टैंडर्ड इंट्रा. अब ये क्या करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग GOP, स्टैंडर्ड इंट्रा एंड लाइट इंट्रा?
एक्सेट्रा, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यस, जहाँ पे मैंने इस चीज पे बात की थी कि Canon R5 Mark II में हीटिंग इश्यूज क्यों आ रहे हैं, एंड दैट वीडियो विल टेल यू द रीजन। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कार्स तो डाल लेते हैं बट प्रॉब्ली दे हैव नो आइडिया कि कौन से फॉर्मेट में शूट करना है, एंड दे एंड अप शूटिंग ऑन अ वेरी हाई फॉर्मेट, जहाँ पे कुछ टाइम बाद कैमरा हीट जरूर होगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि कैमरा बंद ही हो जाएगा। कैमरा वाज जस्ट गिविंग यू वार्निंग्स कि यस नाउ बिकॉज आप इस पर्टिकुलर एक हाईएस्ट फॉर्मेट पे शूट कर रहे हो तो कैमरे का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड इट बेसिकली डिस्प्लेज दैट यू विद अ लॉट ऑफ दोस बार्स। तो उस वीडियो में भी मैंने जो बात की है वो स्पेशली कार्ड स्पेसिफिक बात की है rather than camera heating up. Now, if you see this here in 8K, if you shoot in long GOP, it only gives you at 540 Mbps per second. But जैसे आप light इंट्रा पे जाते हो, it goes till 1000 Mbps per second. So that means अगर आप ये दोनों के दोनों 8K हैं, ये सेम चीज आप 4K में भी देखोगे, सेम सीन है, बट आप जब उसे एडिट करने बैठोगे क्योंकि इसका बिटरेट काफी हाई है तो इट विल गिव यू मच मोर डायनेमिक रेंज। या आप कोई ऐसा सीन या ऐसा कपल शूट कर रहे हो जहाँ पे पीछे बहुत हार्श लाइट है और आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में या बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में हम उसे इजीली रिकवर कर सके, तो आप इस टाइप के हायर फ्रेम रेट्स पे नहीं, इस टाइप के हायर बिट रेट्स पे शूट कर सकते हो। नाउ 4K D फाइन में इट ओनली अलाउज यू टू शूट लॉन्ग GOP। इफ यू सी बाकी जो इंट्रा लाइट है या इंट्रा जो स्टैंडर्ड है उसे उसने डिसेबल कर रखा है, एंड नाउ दिस इज बेसिकली ओनली एट 135 Mbps per second। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट कैनन ने आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी हैं, आपकी जिस टाइप की भी सिचुएशन है आप उस टाइप पे शूट कर सकते हो। बट द मेजर थिंग जो आपको यहाँ पे देखनी है whenever you are shooting this is, सबसे पहले तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा what is long GOP intro, आप वो वाला वीडियो देखो, बिकॉज अगर मैं इसमें यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये जो सीन है where I stay, where my office is, ये मैंने नीचे सोसाइटी का लिया हुआ है, तो you can easily grade lot of these videos एंड आपको इजिली पता चल जाएगा जब आप एक फुटेज विच इज शॉट एट 2600 Mbps per second versus something which is only shot at 150 Mbps per second, and same thing the moment you shoot at AVC 10 bit या फिर 8 bit, यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका Mbps per second है वो सिर्फ 150 Mbps तक चला गया है। तो कहने को तो ये सारे 4K हैं, बट आप कौन सा कोडेक या क्या बिटरेट पे शूट करते हो वो बहुत ही मैटर करता है। नाउ आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं आज तक EOS R5 ओरिजिनल वाला यूज कर रहा हूँ एंड बहुत ही ऑसम चल रहा है और अब तो बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। तो इनिशियली जो R5 Mark II से थोड़ी बहुत कंसर्न्स आए थे हीटिंग इश्यूज के, वो इट इज नॉट रिलेटेड टू द कैमरा, बिकॉज उन्होंने आपको इतनी सारी ऑप्शंस दे रखी हैं एंड मोस्ट ऑफ द यूजर्स को इतना डिटेलिंग में नहीं पता होता है, और कार्ड जब हीट हो जाता है तो साइड बाय साइड कैमरा भी हीट होता है। रादर कैनन सेज कि यस कैमरा हीट होगा, और जब ज्यादा हीट हो जाए ऑन अ पर्टिकुलर कोडेक तो दे रिकमेंड कि आप इसे ट्राइपॉड पे यूज कीजिए। बट वन थिंग इज श्योर अबाउट कैनन, काफी टाइम लगाता है, 1-2 साल या प्रॉब्ली 3 से 4 साल बाद एक कैमरे के साथ आता है, बट दैट कैमरा विल लास्ट यू प्रॉब्ली द नेक्स्ट 5 to 6 years। आपको बार बार कैमरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलाइक सोनी जो हर 2 साल में या हर 1 साल में एक नया कैमरा लेके आ जाता है। एंड बिकॉज दिस इज अ नाइस हाइब्रिड कैमरा जो ऑसम पिक्चर्स भी ले सकता है एंड ऑसम वीडियोस भी ले सकता है, सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड डील टू बाय इन 2024 या इवन इन 2025। सो आई एम श्योर अभी तक आपने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जान ली होंगी, एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि शुड वी बाय दिस और नॉट। अगर तो आपके पास ओरिजिनल कैनन R5 है और आप सिर्फ वेडिंग का ही काम करते हो तो आई डोंट थिंक यू नीड टू अपग्रेड। बट अगर तो आपके पास R6 है या उससे पहले वाला R7 R8 है एंड यू आर लुकिंग एट अपग्रेडिंग, देन यस यू डेफिनेटली हैव टू बाय दिस कैमरा। एक बार खरीद लोगे तो प्रॉब्ली अगले 5-6 साल देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज जब मैंने 2014 में 1DX लिया था उसी साल ही 5D Mark III भी आया था। सो एवरीवन सेड आप क्यों 1DX ले रहे हो, बट ट्रस्ट मी आई थिंक 1DX इज केप्ट देयर, वो आज तक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एंड इवन द 5D Mark III। और एक 5D Mark III का तो मैंने गिव अवे भी किया था, वो यूजर तो आज तक खुश है प्रॉब्ली 10 साल बाद। सो कैनन ऑलवेज मेक पैसा वसूल डील्स। और देखो हर कैमरे में इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, बट लकीली कैनन लिसन्स टू योर प्रॉब्लम एंड वो बहुत सारा पैसा अपना R&D पे स्पेंड करते हैं, एंड इसीलिए प्रॉब्ली 4 साल लगा देते हैं एक नया कैमरा लाने में, बट जब लेके आते हैं सो दैट इज लाइक अ ट्रू गोल्ड। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गोइंग एंड बाइंग दिस कैमरा। ओ बाय द वे ये कैमरा मैंने खरीदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी करंटली मेरे पास बहुत सारे कैमरास हैं। ये मैंने रेंट पे लिया था फॉर 1 वीक फ्रॉम प्राइम्स एंड जूम्स, जो पूना में भी है और बॉम्बे में भी है, एंड बहुत ही ऑसम कलेक्शन है। कोई भी कैमरा कोई भी लेंस आप इजिली ट्राई कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड देन डिसाइड शुड यू बाय इट और नॉट। बट दिस कैमरा is definitely worth every penny, and you must be wondering
कि शुड वी बाय दिस और नॉट। अगर तो आपके पास ओरिजिनल कैनन R5 है और आप सिर्फ वेडिंग का ही काम करते हो तो आई डोंट थिंक यू नीड टू अपग्रेड। बट अगर तो आपके पास R6 है या उससे पहले वाला R7 R8 है एंड यू आर लुकिंग एट अपग्रेडिंग, देन यस यू डेफिनेटली हैव टू बाय दिस कैमरा। एक बार खरीद लोगे तो प्रॉब्ली अगले 5-6 साल देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज जब मैंने 2014 में 1DX लिया था उसी साल ही 5D Mark III भी आया था। सो एवरीवन सेड आप क्यों 1DX ले रहे हो, बट ट्रस्ट मी आई थिंक 1DX इज केप्ट देयर। वो आज तक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एंड इवन द 5D Mark III। और एक 5D Mark III का तो मैंने गिव अवे भी किया था, वो यूजर तो आज तक खुश है प्रॉब्ली 10 साल बाद। सो कैनन ऑलवेज मेक पैसा वसूल डील्स। और देखो हर कैमरे में इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, बट लकीली कैनन लिसन्स टू योर प्रॉब्लम एंड वो बहुत सारा पैसा अपना R&D पे स्पेंड करते हैं एंड इसीलिए प्रॉब्ली 4 साल लगा देते हैं एक नया कैमरा लाने में, बट जब लेके आते हैं सो दैट इज लाइक अ ट्रू गोल्ड। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गोइंग एंड बाइंग दिस कैमरा। ओ बाय द वे ये कैमरा मैंने खरीदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी करंटली मेरे पास बहुत सारे कैमरास हैं। ये मैंने रेंट पे लिया था फॉर 1 वीक फ्रॉम प्राइम्स एंड जूम्स, जो पूना में भी है और बॉम्बे में भी है एंड बहुत ही ऑसम कलेक्शन है। कोई भी कैमरा कोई भी लेंस आप इजिली ट्राई कर सकते हो एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड देन डिसाइड शुड यू बाय इट और नॉट। बट दिस कैमरा इज डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी। ओके अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पे। आप में से वो सब लोग जो बैठे हुए थे, इज R5 Mark II बेटर और इज Nikon Z8 बेटर? सो अगेन लिस्ट तो काफी लंबी बना ली है, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू। अभी मैं आपको वर्बली फटाफट बता दूंगा, बट इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं बाद में लेके आऊंगा। बट इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो के ऊपर काम चल रहा है। सो बेसिकली R5 इज 45 मेगापिक्सल, Nikon Z8 इज 46 मेगापिक्सल। कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो कुछ उससे ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। R5 II की आईएसओ रेंज 100 से लेके 51,200 तक की है, वेयरएज इसकी रेंज 64 से लेके 25,600 तक की है। बट अगर हम एक्सटेंडेड रेंज की बात करें तो वहां पे इसकी रेंज चली जाती है 1,02,400। बट Z8 थोड़ा सा उसे आउट परफॉर्म करता है क्योंकि इसकी एक्सपेंडेड रेंज ISO 32 से लेके सेम 1,02,400 तक चली जाती है। यस ISO 32। टेल मी कितनी बार आप 51,000 या 25,000 ISO पे शूट करते हो? तो आई डोंट थिंक that is that important। अब दोनों में 3.2 इंच की आर्कुलेटिंग स्क्रीन हैं, बट द प्रॉब्लम विद Z8 is ये पूरी की पूरी इस तरह टिल्ट होती नहीं है। दिस इज अ वेरी इस टाइप से आधी पचाधी होती है। आई डोंट नो व्हाई Nikon made this, but somehow I don't like this। I prefer the Canon and I prefer the Sony screens better। अब क्योंकि Canon R5 Mark II में उसके व्यू फाइंडर में बहुत ही एडवांस फीचर्स आ गए हैं, स्पेशली विद द आई ऑटो फोकस। सो इसीलिए उसका जो रेजोल्यूशन है दैट इज 5760K डॉट, whereas Z8 में सिर्फ 368K है। इसकी क्वालिटी ऑफ व्यू फाइंडर इज नॉट दैट ग्रेट एज कम्पेयर टू R5 Mark II। दोनों में आपको 30 फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाते हैं। Canon आपको ट्रू 8K देता है, whereas Nikon आपको 8K UHD देता है। Now let's talk about why I think Canon R5 Mark II is better than Nikon Z8। So the very first point is R5 Mark II का native ISO goes till 51,200, whereas इसका native ISO only goes till 25,600। Now comes the most important point। R5 Mark II के जो फोकसिंग पॉइंट्स हैं that is 5,940, whereas Nikon Z8 के फोकसिंग पॉइंट्स only 493 हैं। This is 10 times more। इसके साथ आप इजिली ब्लॉगिंग कर सकते हो क्योंकि पूरी स्क्रीन आर्कुलेट हो जाती है। इसके साथ आप वो नहीं कर सकते। R5 Mark II gives you 8K 60, this only gives you 8K 30 frames। अब हम बात करते हैं why Nikon Z8 is better than Canon R5 Mark II। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्राइसिंग का। This is cheaper than Canon R5 Mark II। अब जो इनके प्राइसेस हैं वो हरदम चेंज होते रहते हैं, बट आज की तारीख में दोनों के बीच में एटलीस्ट 75,000 to a lakh का डिफरेंस है। Nikon Z8 में आप इंटरनली ProRes RAW शूट कर सकते हो, whereas इसमें आप सिर्फ RAW शूट कर सकते हो। और जिन्हें ProRes RAW नहीं पता, then probably go and check this video of mine जहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया है एडवांटेजेस ऑफ ProRes RAW। अब Nikon के कैमरे से आप जो भी कोडेक्स पे शूट करते हो वो बहुत ही इजीली एडिट हो जाते हैं as compared to the codecs which are generated by Canon R5 Mark II। So these are the major reasons। Now let's talk about the dynamic range। In terms of pictures अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो तो lot many people are saying कि जो पुराना R5 है उसकी dynamic range is much better as compared to the R5 Mark II। Let me just share an example with you। Now
Now this is a picture of my assistant, my friend. Now अगर आप इस पिक्चर को देखोगे राइट हैंड साइड से सूरज आ रहा है, पीछे एक फाउंटेन है जिसका बहुत ही अच्छा बोका आ रहा है, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज काइंड ऑफ मोर ऑफ अ शैडो. एंड इफ यू लाइक द एंटायर बोका, this is shot at Canon f1.1 lens, which is right here, which you can see. Hello, focus. I love this lens. It's a manual lens. इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो please go and check that out. And it is only for 30,000 rupees. So this is the raw image and this is the edited image. I don't think there's any problem. Beautiful colors are looking very nice. बहुत अच्छी तरीके से डिटेलिंग निकल गई है, हाइलाइट्स में भी, इवन शैडो वाले एरियाज में भी. आई थिंक लेंस का भी कमाल है, बट कैमरा का डायनेमिक रेंज तो काफी अच्छा है. यस, ऑनलाइन पीपल से अ लॉट ऑफ स्टफ इन टर्म्स ऑफ दे डू लॉट ऑफ दोस पिक्सल पीपिंग एंड बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. आई एम नॉट टू टेक्निकल अबाउट दैट, बट अगर आपको वो भी चेक करना है तो यहाँ पे इफ यू सी, आई हैव अगेन ऑफ द सेम सीन जो हमने वीडियोस में शूट किया है, मैंने बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स ली हुई हैं. Now, if you see, this here is a very neutral picture. This is again a raw picture, totally unedited. I'm just sharing that with you. अब इसके बाद what I've done is I've done 1 stop overexpose, 2 stop overexpose and 3 stop overexpose. So this is 2 stop and this is 3 stop overexpose. And then the same thing, I've done the same picture at -1 stop overexpose and this is 2 stop or 3 stop overexpose. Let's try to recover these and we will know कि ये कितना अच्छा काम कर रही हैं. So let's take first the overexposed image which is +3 stops. This is camera raw and if I just try to bring the highlights down and the shadows, wow, मैंने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं है, just 2 sliders को मैंने किया है and this very well looks like this normal neutral picture. So I don't know, people who say कि dynamic range इसका better है नहीं. Yes, you can always obviously the sky is on the left hand side, so I can still see the skyline as compared to where this image was. Now let's go to the really underexposed, which is -3 stop wali picture, which is here. And now let's try to increase the exposure, get it to something matching. Okay, I think brilliant. This is, yes, अगर ये मैंने shadow recovery की है तो noise तो होगी, but again totally depend करता है सीन टू सीन, आप किस टाइप का काम कर रहे हो. कभी कभी नॉइज इज ओके, प्लस बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल्स आते हैं. आई पर्सनली एडिट इन लाइटरूम, सो आप इजिली नॉइज निकाल सकते हो. बट कोई बोलेगा कि दिस वाज अ टोटली अंडर एक्सपोज 3 स्टॉप अंडर एक्सपोज इमेज इफ यू सी द बिफोर आफ्टर? डेफिनेटली नॉट. So more or less guys, this was my review. To be very frank, कैमरे में और बहुत सारे और ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने अभी तक नहीं एक्सप्लोर किए हैं, बिकॉज मेरे पास कैमरा सिर्फ 1 वीक के लिए था. आई एम नॉट सच अ बिग यूट्यूबर कि अनलाइक दोस फॉरेन गाइज की कंपनीज आपको कैमरा 1 महीने के लिए दे दें या फिर गिफ्ट कर दें कि आप उस पर बहुत सारे वीडियोज बनाते रहो. सो वट एवर बेस्ट आई कुड, सो वट एवर वॉज द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड मेरी जो भी नॉलेज थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करो, एक नया पर्सपेक्टिव आप लोगों को देने के लिए. आजकल हर किसी को वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, एंड बिकॉज आई लव द ओरिजिनल Canon R5 एंड आई वुड लव टू हैव द न्यू R5 Mark II, बट अभी पैसे नहीं है यार, बहुत ज्यादा खर्चे हो गए हैं. बट स्टिल इनकेस अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानना है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई. और अगर आप अभी तक बने हुए हो, प्लीज सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इस टाइप की वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है. इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, यू आर ऑलवेज वेलकम. यू कैन आइदर पे मी बाय पेपैल और बाय जीपे. That helps me bring lot of nice content. मेरा production और ज़्यादा better हो जाएगा. Probably next time I can also hire a nice model or probably go to a very beautiful location to shoot a better review. Thank you very much guys. Take care. Bye bye.